तो आज बहुत दिनों के बाद हम तीनों भाई बहन एक ही जगह पर हैं। तुमको तगर तोड़ाई मिल गई? अच्छा, ये मुझे बोला पीछे बैठे बोले वो। हमारी इधर साइड डोली कुछ इस तरह की होती है। खुश रहो बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों। बहुत देर कर दी। पति देव जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रीति, आपकी अनुपस्थिति में घर की हालत कैसी हो रखी है? बहुत बेकार हो रखी है। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तिवारी एंड फैमिली पर। देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दिन के टाइम पर गाँव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। तो अभी दिन के टाइम पर मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और मेरी तैयारी हो गई है गांव में ही एक शादी में शामिल होने के लिए जाने की। मुझे यहाँ त्रियुगी नारायण मेन गांव से मजोसी मोहल्ले में जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर अपने 2 बैग पैक कर लिए हैं। एक पर तो मेरे कपड़े वगैरह हैं और इस पर मैंने सब्जी वगैरह रखी हुई है। वैसे तो मेरे हाथ पर 2 बैग होने थे, लेकिन जैसे ही मैं रास्ता लगी तब तक हमारे परिवार का एक बेटा आ गया। उसने बोला कि 1 बैग मैं लेकर चलता हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा राहत मिल गई और ब्लॉग बनाने के लिए भी हो गया। अगर दोनों हाथ बिजी रहते तो तब कहाँ से ब्लॉग बनना था। मेरे यहाँ रोड में पहुँचने के लगभग 10 मिनट के बाद प्रमोद देवर जी की गाड़ी भी आ गई है, जिस गाड़ी से मुझे जाना है। इनको भी परेशान कर लिया। अरे खुश रहो, ठीक हो? है प्रमोद को भी परेशान कर लिया। कोई बात नहीं। ये मुझे बोला पीछे बैठे बोले वो। तो चलिए जी, प्रमोद देवर जी ने मुझे मजोसी मोहल्ले तक छोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना टाइम निकाल कर आप हमको भेजने के लिए आए। तो अब यहाँ से नीचे चलते हैं शादी वाले घर के लिए। अभी चारों तरफ से तेज़ तेज़ हवा होने लग गई और मैं शादी वाले घर में भी पहुँच गई हूँ। बारात आंगन में है और यहाँ पर डोली भी तैयार हो रखी है। हमारी इधर साइड डोली कुछ इस तरह की होती है, पालकी होती है। और यहाँ नीचे खेतों में गाँव के और बाराती लोग खाना खाने लग गए हैं। कुछ इस तरह से लाइन पर बैठते हैं। ये देखिए 2-3 खेतों में ऐसे लाइन से बैठे हुए हैं। यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहना दी है। तो अब हम चलते हैं खेतों की तरफ खाना खाने के लिए। तो चलिए जी, यहाँ खेतों में हमने मस्त मज़े से सभी लोगों के साथ बैठकर लंच भी कर लिया है। सभी देवर जी लोगों ने, जेठ जी लोगों ने सभी मेहमानों को खाना खिला दिया है, साथ ही हमने भी खा दिया। बहुत ही टेस्टी हो रहा था शादी वाला खाना। तो दिव्या और संदीप जी को शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप हमेशा खुश रहो और आप बहुत सुंदर लग रही हो। सभी मजोसी मोहल्ले वाले और साथ में दूल्हा दुल्हन यहाँ वेदी में आ गए हैं। और हमारे इधर साइड वेदी कुछ इस तरह की छोटी छोटी बनी रहती है और यही वेदी में सिंदूर दान की रस्म, सप्तपदी फेरे, छोलिका दान और साथ ही लाजा होम रस्म होती हैं। यहाँ वेदी में ही डुप्लीकेट गहने उतारकर ओरिजिनल गहने पहनाए जाते हैं। और यहाँ पर दुल्हन की दोस्त भी बैठी हुई है दगर तोड़ाई मांगने के लिए। तुमको दगर तोड़ाई मिल गई? अच्छा, इसी की सलाह हो रही है ना? हाँ, किस किस को दगर तोड़ाई देना है? और आपको जेठल की मिल गई? मिल गई। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर अभी श्रृंगार दान खुल चुका है और श्रृंगार दान में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें दूल्हा दुल्हन को और दुल्हन दूल्हा को लगाती हैं। शादी वाले घर में अभी गोदान की रस्म हो रही है और मैं शादी वाले घर से यहाँ ऊपर रोड में आ गई हूँ घर वापसी जाने के लिए। साथ में दीदी लोग भी घर जाने लग गए हैं। बाय बाय। बेद नहीं था तुम? ना। अच्छा, ये कलियो कहाँ से ले जा रहे? तो ये कलियो नीचे दीदी, दूसरी दीदी के यहाँ। अच्छा चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ मैं क्या मना। हाँ, और मेरे यहाँ रोड में पहुँचने से पहले देवर जी की गाड़ी यहाँ पर आ रखी है। शायद अपने दोस्त के साथ अंदर बैठे हुए हैं। तो देवर जी अपने दोस्त के यहाँ पर मस्त मज़े से सो रखे थे। तो अब चलते हैं। तो जैसे ही हम किमाड़ा के नीचे रोड में पहुँचे वैसे ही यहाँ पर आलोक और प्रीति भी आ गए हैं। आलोक भी आ रखा है। भाई प्रीति को छोड़ने के लिए आया?
अच्छा, खुश रहो ठीक है। अरे 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 खुश रहो बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों। बहुत देर कर दी। बहुत देर इसमें गुस्सा आ रखा था, क्यों? अब तो गुस्सा नहीं आ रहा था, इतनी देर से वेट कर रहे। अच्छा, आलोक में आया गुस्सा? ना मेरे पे नहीं। प्रीति इस बार 5 महीने के बाद मायके गई थी और कितने दिन में वापस आई? 10 दिन में। 10 दिन में। 10 दिन का पता भी नहीं चला होगा। नहीं, मायके में सिर्फ आलस आता है, काम तो कुछ होता नहीं है। हाँ। है ना? बुखार भी आया कल रात से, तभी आवाज़ थोड़ा अजीब हो रखी है। हाँ। कल से मेरे गले में भी खराश हो रही है। अरे आजकल शादी बारात का खाना खा के ना। हाँ, हाँ। और आलोक आया भेजने के लिए। हाँ। साथ ही आलोक ने अपने फ्रेंड की शादी में भी शामिल होना है, इसलिए आलोक भेजने के लिए आया। बाइक में कमर दर्द नहीं हुई? हुई क्यों नहीं हुई? अच्छा, अनकंफर्टेबल हुआ बैठने के लिए। अच्छा। हाँ। अपने हस्बैंड जी को बुला लेती। हस्बैंड जी बिजी है आजकल ना, यात्रा की तैयारी पे। हाँ वही तो। पति देव जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम दमाश मन वो। इन दोनों की हंसी मजाक चलती रहती है। और देवर जी मुझे बोल रहे थे कि सोनप्रयाग चलते हैं, बोला वहाँ डेकोरेशन हो रखा है सब अच्छा कुछ से। ओके हो गया शादी के लिए। अच्छा, यात्रियों की शादी है। हाँ। चलो अब घर चलो जल्दी। हाँ। एक बार मेरा प्लान था कि मैं सोनप्रयाग मार्केट चली जाऊं, अपने होटल की डेकोरेशन वगैरह दिखा दूं, लेकिन ये दोनों बोल रहे हैं ना कि ऊपर चलते हैं। बोला इनको थकान भी लग चुकी है और इनके बैग वगैरह गाड़ी में ही हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद हम तीनों भाई बहन एक ही जगह पर हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देवर जी जा रहे हैं वापस सोनप्रयाग और हम तीनों भाई बहन चलते हैं किमाणा वाले घर में। सबके हाथ पूरी तरह से बिजी हो रखे हैं, एक एक हाथ छोड़ा हुआ है ब्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन भाई नहीं छोड़ा हुआ है हाथ। वो एक्सपर्ट है ना, वो हमारा गुरु है। कैसा करेगा? आजकल जरा सिखाना भारी पड़ रहा तुम दोनों को। हम खेतों के रास्ते से ऊपर किमाणा वाले घर में जा रहे हैं और यहाँ खेतों में घूमने के लिए पड़ोस की दीदी जी और कानाना तैयार रखे हैं। वहाँ नीचे क्यों जा रहे हो? और कानाना प्रीति को देखकर बहुत ज़्यादा डरता है। ठीक है, गौर पर ठीक है। ना ठीक है। हाँ, अब ससुर जी भी खेत में आ रखे हैं भाई, क्यों? कौन है सभी तन? अच्छा कौन है सब भी धंधे तरी। अच्छा, पुप ससुर जी के नाती बकरी से खेल रहे हैं। लड़ाई कर रही वो तुम्हारे साथ? हाँ? ये भाई ये देखो लड़ाई करने के लिए आ जाएगा अभी। चढ़ाई पर आगे बढ़ते हुए अभी हम घर पर पहुंच गए हैं और प्रीति खुश हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे किचन गार्डन में आलू इतने अच्छे हो रखे ना। अच्छा, बड़े बड़े हो रखे हैं। हाँ। अरे भाई फूल भी खिले हुए हैं भाई। और तेरा ट्राइपॉड यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? टूटा हुआ है। वो टूट गया होगा ना। और ये देखिए गेंदे के फूल कितने सुंदर खिले हुए हैं और साथ ही किचन गार्डन में खूब हरा भरा देखने को मिल रहा है। सच में आलू के पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं। ये वाले ये आलू के पौधे हैं जो कि काफ़ी अच्छे हो रखे हैं। साथ ही लहसुन भी काफ़ी अच्छी हो रखी है, मटर भी काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, मटर निकालने के लिए भी हो रखे हैं। और इधर साइड तो कुछ भी नहीं उगा हुआ है, सिर्फ जो गोभी के पौधे लगाई थी ना वही हरी भरी दिखाई दे रही हैं। और यहाँ आंगन में ये जो सरसों हमने थुपड़ी लगा के रखा हुआ था, मुझे लग रहा है ये सड़ गया। अब इसकी मंडाई करनी पड़ेगी जल्द से जल्द। बहुत सूखा हो रखा है। सूखा हो रखा है, नहीं सड़ा। नहीं सड़ा ना? ना। अब देखते हैं भाई, नहीं सड़ना चाहिए। ओ भाई बहुत सूखा हो रखा है। मैं जब भी यहाँ किमाणा वाले घर में आती हूँ तो कुछ ना कुछ ज़रूरी काम करने के लिए आती हूँ और कल के दिन पर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम सरसों की मंडाई हमको करना है, क्योंकि ये मंडाई करने के लिए हो गया। मुझे तो डर था कि कहीं ये सड़ ना जाए भाई। सड़ने के बाद ना जो दाने हैं वो बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, उन पर उतना स्वाद भी नहीं आता है। और अब चलते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, शाम की चाय पी लेते हैं। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, डाइटिंग पे हूँ ना, मतलब चाय छोड़ ही रखी है मैंने, दूध का आइटम सारा छोड़ रखा है। कोई नहीं, हम पी लेंगे। हाँ। आपके बदले का भी। प्रीति आपकी अनुपस्थिति में घर की हालत कैसी हो रखी है? बहुत बेकार हो रखी है। कपड़े फैला रखे हैं और कुछ गंदा निकाल रखा उन्होंने। अरे नहीं, हाँ। पर फिर भी क्या होता है ना, थोड़ा सिर्फ अपने कपड़े फैला रखे हैं, ऐसे जो बोलो। गिलास पे जहाँ पे चाय पी होगी वो वहीं पे रखा हुआ अब है। कोई बात नहीं यार, तू समेट लेना, उसको भी बहुत सारा काम रहता है ना, है ना। और यहाँ छत में ही प्रीति ने इन पॉलीथीन पर कुछ बीज बोए थे, तो ये उगकर आ रखे हैं। ये कद्दू, उधर साइड भी कद्दू है और इधर साइड ये खीरा और ककड़ी हैं। ये ना अनोखा डाला की का बोले, वो अनोखे पौधे हैं। वो कबाड़ के पौधे हैं, वो खरपतवार के। और बोल रही इस कनस्तर में मैंने बोला मिर्ची के पौधे
मिर्ची के बीज बोए थे, पौधे नहीं, बीज बोए थे तो पौधे उकर आए नहीं, बोला तो मैंने बोला ऊपर ही तैर रहे हैं इसमें। ये है ना मिर्ची के पौधे, एक ही साइड पे कैसे आगे वो? यहाँ पर थोड़ा नमी रही होगी ना, इधर सूखा हो गया, ये देखो सूख रखा है, देखो ये देखो, ये भगवान उनको पानी चाहिए भाई। तो अब घर पर आकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और शाम होते होते बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है, स्वेटर पहनने की ज़रूरत महसूस हो रही है। और दिन के टाइम पर इतनी तेज़ धूप हो रही है ना कि धूप में बैठा नहीं जा रहा है, धूप भी सहन नहीं हो रही है, ठंडा भी सहन नहीं हो रहा है। आजकल हमारे पहाड़ों का मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है और ऐसे में ना सर्दी जुकाम हो जाता है। कल शाम से गले में हल्की हल्की खराश लग रही है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।